आंगनवाड़ी बहनें नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हाई कोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी सरकारी कर्मचारी बनने की हकदार हैं। नीति बनाने तक इनको न्यूनतम मजदूरी दी जाए। क्या जानकारी आ रही है अहमदाबाद गुजरात से, जहां पर एक महत्वपूर्ण फैसले में गुजरात में 1.6 लाख महिलाओं और देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ हो सकता है। गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका स्थायी कर्मचारी के रूप में शामिल होने की हकदार है। केंद्र और राज्य सरकार में नागरिक पद धारण करना। न्यायमूर्ति निखिल कारियल ने केंद्र और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से सरकारी सेवाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अवशोषण के लिए एक नीति बनाने और केंद्र प्रायोजित योजना को एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत उनकी नौकरियों में नियमितीकरण करने और परिणाम देने की बात कही है। गुजरात में सरकारी सेवा में उनके अवशोषण का आदेश गुजरात सिविल सेवा वर्गीकरण भर्ती 1967 के तहत किया गया था। एससी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन पर क्रमशः 3-4 के पदों के लिए उपलब्ध न्यूनतम वेतन पर विचार करने का आदेश दिया है। सरकार को बकाया भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के मामले में कट ऑफ तारीख याचिका दायर करने की तारीख से 3 साल पहले होगी, जो 2015 में थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं को भुगतान किया जाना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गुजरात में 10,000 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 5500, जबकि अन्य राज्यों में और इससे भी कम मानदेय मिल रहा है। जो इस श्रेणी में दिन में 4 घंटे काम करने वाले चतुश्रेणी कर्मचारी से इनका मानदेय बहुत कम है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र और राज्य सरकार को हाईकोर्ट के पोर्टल पर निर्णय अपलोड करने की तारीख से 6 महीने के भीतर नीति बनाने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है, जो पिछले सप्ताह हुई थी। अपने आदेश में एससी ने आगे निर्देश दिया कि जब तक सरकार इस संबंध में उचित निर्णय नहीं लेती है, तब तक याचिकाकर्ता कक्षा 3 और कक्षा 4 के पदों पर न्यूनतम वेतन पाने के हकदार हैं। हाईकोर्ट के निर्देश 2015 में 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा दायर की गई थी। सैकड़ों याचिकाओं के जवाब में सेवा में नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन की मांग कर रही हैं। इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं ने भेदभाव शोषण का आग्रह अदालत से किया था। उन्होंने आईसीडीएस योजना के तहत मानदेय पर नियोजित करने की प्रणाली असंवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर को दिए जाने वाले वेतन की तुलना में कर्तव्य जिम्मेदारी के मामले में बहुत कम मानदेय मिलता है। इनको अधिकतम वेतन दिया जाए जब तक सरकार कोई पॉलिसी नहीं बनाती है। अब देखने का विषय है, क्या सरकार की तंत्रिका टूटती है, क्या सरकार वास्तव में कोई पॉलिसी बनाती है। यह तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से तमाम कोर्टों का फैसला इनके पक्ष में आ रहा है, निश्चित तौर पे हाई कोर्ट ने कहा कि एक समान काम करने वाले तमाम मैनेजर, क्लर्क, प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में काम करना आवश्यक है। शिक्षक और भी बहुत कम काम करते हैं, इनका भी मानदेय अच्छा किया जाए। अब निश्चित तौर पे साथियों, पूरे देश में गुजरात के साथ साथ सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और इस पॉलिसी की जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। आगे क्या होता है। धन्यवाद।